Assalamu alaikum, grade 8. Hope you all are fine. It's your chemistry class time. Now open your textbook, chemistry, unit number first, fundamentals of chemistry, page number 18. Student, today we will discuss about relative atomic mass and atomic mass unit. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो हमने एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले हम ये देखते हैं कि हम जब भी बाज़ार जाते हैं, कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल, अगर हम शुगर ख़रीद रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि शुगर हम लोगों को क्या किलोग्राम में दें, यानी कि हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारे पास वो हैं, हमारे पास नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं उससे रिलेट करके हम अपनी चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर कोई चीज़ लेंथ के उसमें ख़रीद रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ लेंथ में दें, यानी कि उसके मीटर के उसके जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें हम ले रहे हैं। इसी तरह जो एटम के जो मैसेज हैं उनको भी क्या कर रहे हैं हम लोग मैयर करना चाह रहे हैं। तो वो मैयर हम किस तरह करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, एटम जो है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका जो मैयर हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको मैयर हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। इससे पहले हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को एटॉमिक मास को मैयर करना या रिलेट करने की ज़रूरत पेश ही क्यों आई, वाई। ठीक है, क्वेश्चन ये हो रहा है कि वाई हम लोग को क्यों ज़रूरत है। अब जब हम लोग किसी दूसरे के साथ, किसी भी दूसरी चीज़ के साथ एटम का कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग किसी दूसरे एटम के साथ अपना जिस एटम का हम लोग मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह अब हम लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको फिर कहा कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको जो हम लोग वेट करेंगे वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ये हम लोगों का आंसर है। अब इनडायरेक्ट मेथड हम किस तरह यूज़ करेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। अब आपको पता है कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 19 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें से जो कुछ जो हैं सिंपलेस्ट एलिमेंट्स हैं और कुछ जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है हम उनको लेते हैं और उनमें से सबसे जो ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो कार्बन है। ठीक है, और कौन सा कार्बन है, कार्बन 12 है। तो इसमें जो इसकी जो परसेंटेज है वो हम लोग देख रहे हैं 98% ये जो है अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि पाया जाता है। तो हम लोग जो है कार्बन का जो है हम लोग कार्बन 12 को क्या कर रहे हैं, उससे हर एक एटम को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, और इससे जो जिस एटम का हम मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस तरह हम लोग उसकी मास को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसकी परसेंटेज देखेंगे कि आया कितनी परसेंटेज है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन अब हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन हम कहेंगे कि इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम देख रहे हैं तो ये कितना है, 1.008। ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, और जो कार्बन है वो हमारे पास क्या है, 12 कार्बन 12 जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि 98% है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बन 12 है उसके 12 हिस्से हैं। ठीक है, 12 पार्ट्स हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, उन 12 पार्ट में से 1 पार्ट को हम लेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे क्या है हमारे पास, यानी कि कार्बन 12 इज़ इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो भी हम लोग किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करेंगे।
ठीक है। इसी तरह अब हम अगर देखें तो एटॉमिक मास यूनिट में भी यही बात है जो हमने ऊपर देखी कि एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास है वो हम लोग किसी भी एटम के मास के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन कार्बन 12 के का जो 1/12 है, यानी कि एक हिस्सा, 12 में से जो एक हिस्सा है वो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1 mu के इक्वल है। 1 atom of कार्बन 12। अब हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है कार्बन 12 का वो 12 ग्राम है, और 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अब मोल क्या है? मोल भी हमारे पास ये क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन स्पेसिफिक मैनर्स में हम देख रहे हैं। तो अब हम लोग सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन एटम्स 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर को भी हम लोग ला रहे हैं। अब 1 atom ऑफ कार्बन 12 जो है 12/6.22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.993 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ग्राम। यानी कि 1 atom ऑफ कार्बन 12 जो है वो किसकी इक्वल हो गया? अब 1.993 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ग्राम। ये अब हमने क्या किया? एवोगैड्रोस नंबर को बीच में यूज़ किया। अब हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट को 1/12 मल्टीप्लाई बाई 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। जब हम इसको ग्राम में देखेंगे तो ये क्या होगा? 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। जब हम इसको किलोग्राम में देखेंगे तो 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास था। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये टेबल है, एलिमेंट्स हैं और इसके रिलेटिव एटॉमिक मास इन AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट हो गए। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट के क्या क्या एटॉमिक मास हैं। 1.0079 यानी कि 8 AMU हाइड्रोजन, इस तरह ऑक्सीजन है, इस तरह सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। अब ये किस तरह काउंट हुए? इनकी परसेंटेज फाइंड आउट की है। परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं कि आया ये कितने परसेंट है और उसको रिलेट करते हैं अपने कार्बन 12 के साथ, एटम के साथ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करें, तो एवरेज एटॉमिक मास में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हुए? दो या दो से ज़्यादा नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स से मिलकर बने हुए हैं, और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास देख रहे हैं कि कितना हर आइसोटोप्स का कितने अबंडेंस है उसकी। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास की हम जब डिफिनेशन देखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं, उनको अब क्या करना है? उनके जो वेट हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑफ द एटॉमिक मास, वेट ऑफ द एटॉमिक मास। अब हम लोग कैसे करेंगे? आपको पता है कि अब एक एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है उसके आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास में या मास नंबर में किस तरह डिफरेंस आता है? तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन पे हम लोग वो एटम डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब हम जब ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है सबका 1 है, जबकि एटॉमिक मास एक का 1, एक का 2, एक का 3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम है। तो अब हम इसको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखेंगे, यानी 3 जगहों पे हम नहीं रखेंगे। ऑन द बेस ऑफ इसका एटॉमिक नंबर के बेस पे हम रखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब देख रहे हैं कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है क्लोरीन की। क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास यूनिट है 35.5, और इसका जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का आइसोटोप्स है -35, ठीक है, और दूसरे क्लोरीन के आइसोटोप्स है -37। क्लोरीन की जो 35 है उसकी परसेंटेज, यानी कि नेचुरली जो अकरिंग है, ये नेचर में जो अकरेंस इसकी 75 है, जबकि क्लोरीन 37 की नेचर में अकरेंस
5 है। अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ आइसोटोप्स क्लोरीन -35 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज अबंडेंस, यानी कि -35 की क्या परसेंटेज थी, 75। इसी तरह नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन -37 उसकी परसेंटेज क्या थी, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 25, ठीक है। और इसका जो मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, जब हम लोगों ने पहले वाले को मल्टीप्लाई किया 0.75 मल्टीप्लाई यानी परसेंटेज और उसका 35 MU, इसको और प्लस फिर हम इसका क्या करेंगे 0.25 37 AMU मल्टी, इन दोनों को जब हम आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 26.25 प्लस 9.25 आएगा। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे हमारे पास जो क्लोरीन है, यानी कि अब हम लोग ये नहीं देख रहे क्लोरीन 35 या क्लोरीन 25 आई थिंक 37, उसका कितना है। अब हम फुल एक क्लोरीन को देख रहे हैं तो उसका हम लोग कह रहे हैं क्लोरीन को जो एटॉमिक मास यूनिट है 35.50 है। इज़ इट क्लियर? अब ये आपके लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2, नेचुरली अकरिंग गैलियम कंसिस्ट ऑफ 60.108% gallium -69 with a mass of 68.9256 MU and 39.892। एक गैलियम जो है वो क्या है 16, उसका जो गैलियम जो है उसकी क्या है नेचुरली जो अकरिंग है वो 60.108 है, और 69 जो गैलियम है आइसोटोप जिसका है मैस 68.9256 MU है, और जबकि और परसेंटेज 39 है, जबकि गैलियम 71 है, उसकी जो MU है यानी एटॉमिक मास यूनिट है 70.928। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम, इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो सेम इसी तरह करना है जिस तरह ऊपर मैंने एवरेज एटॉमिक मास अभी आपको क्लोरीन का बताया। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फ्रॉम द गिवन डेटा, इसी तरह नियॉन का भी आपने एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, इसका मास भी बताया हुआ है और परसेंटेज भी बताई हुई है। ये आप सब ने रफ कॉपी पे करके मुझे सेंड करना है। जहाँ से कोई मसला हो रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।